अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ दो तीन इस तरह के नॉर्मल सी टिप्स है और जो लॉजिक है जिसके ज़रिए से आपके ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और अपने आप को आपको समझना होगा कि आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, वो तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले आपको ये बात भी बता दें कि जिस की मैं बात कर रहा था स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप की, वो रेडी हो चुका है। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, मुख्तसर सी उसके बारे में जानकारी देंगे कि असल में स्विंग के खिलाड़ी है क्या। मगर उससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और हमारी यहाँ पर आपके साथ में किसी किस्म की भी कोई इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। और उसी के साथ में आपको बता दें कि पीर के रोज़ हम लाइव करते हैं, उसमें एक स्टॉक के बारे में बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्रेकआउट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो आप वहाँ से हम ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। और जिनके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो वो डीमेट अकाउंट को हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स के लिंक्स है, वहाँ से आप जाकर उनको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विंग के खिलाड़ी ये असल में चीज़ है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के ये सवालात आते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, क्या इस स्टॉक में क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमको रहबरी करें। तो स्विंग के खिलाड़ी के अंदर जो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया, मैंने इस चीज़ को सीखा था तो 4 लेक्चर के ज़रिए से, मगर मैंने 7 से 8 और 9 वीडियोस के ज़रिए से आपको ये चीज़ को स्विंग के खिलाड़ी को समझाने की कोशिश करी है। 8-10 स्टॉक को प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करी है कि इस तरीके से इसमें ट्रेड बनते हैं और तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और आने के लिए आपके लिए बड़े टारगेट्स होते हैं। आपको टारगेट समझ में नहीं आते मगर आपको स्टॉप लॉस समझ में आते हैं। और आप जिस पोजीशन पे आपके ट्रेड अभी चल रहे हैं तो आपको समझता है कि अभी इसमें कितना पोटेंशियल है और ये भी कहाँ पर आपको री एंट्री इसमें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझती है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसके ये बहुत कॉस्टली है और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते वो ना ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर इससे बेहतर भी मिल सकती है। मगर ये चीज़ है कि इसके अंदर जो चीज़ें लगाई गई है, जो चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है, अगर आपको 3 महीने इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, आपको इसके ऊपर कमांड आ जाता है, फिर कोई और चीज़ आप को सीखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर असल हीरो वो है जो मार्केट में मान लो 1 साल पहले 1 लाख रुपए लेके बैठा था, 1 साल के बाद में उसके पास में 1 लाख रुपए मौजूद है, उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया मगर वो सबसे बड़ा मार्केट का हीरो है। वजह उसकी ये है कि उसने ना प्रॉफिट किया, वक्त की बर्बादी हुई, वक्त से सीखता रहा मगर उसका नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मैं देखता हूँ बहुत ही 90% लोग मार्केट में इस तरीके से बैठे हुए हैं जो नुकसान डालकर ही बैठे हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बिगिनर्स लोग भी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो का असल जो मौजू है वो स्विंग के खिलाड़ी नहीं है। असल जो मौजू है, जो नए लोग हैं वो स्टॉक कहाँ से लाएंगे, उनको समझ में नहीं आता कि कौन से स्टॉकों में रैलियाँ चल रही है, कौन से स्टॉकों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो बार बार बीएससी पे चेक नहीं कर सकते। उनके लिए दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि आपको करना ये है कि एक फ्रेश जीमेल आईडी से एक आप यूट्यूब पर लॉगिन करें उसको। यानी उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप जब एक फ्रेश जीमेल आईडी बना देंगे, उस जीमेल आईडी बनाने के बाद में आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद में आप लोगों के ऊपर जब क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में नीचे में वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में जो स्पेस खुलेगा यूट्यूब का, आपका जो यूज़र नेम का नाम आएगा, वहीं पर स्विच अकाउंट लिख कर आएगा। तो स्विच अकाउंट पर जाने के बाद में आप दूसरी ईमेल आईडी से उसको लॉगिन कर लें फ्रेश। उस यूट्यूब के चैनल के अंदर आपने कुछ भी सर्च किया हुआ ना हो, वहाँ पर आप फ्रेश से ये सर्च करें कि अंडर वैल्यू स्टॉक, ओवर वैल्यू स्टॉक कैसे पहचाने, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पहचाने। 2-3 चीज़ों को आप सर्च करके छोड़ दे, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे, फिर उसके बाद में ऑन करें। अब अगली बार जब आप उसको ओपन करेंगे तो यूट्यूब आपको, आप बिगिनर्स है तो आपको वही चीज़ें बताता रहेगा कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाए, किस तरीके से आपको अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू स्टॉक के वीडियो सामने आते रहेंगे। जो काम की वीडियो होंगे आप उसको लिखते रहेंगे। उसी के साथ में मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको ये करना है कि क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको 2-3 स्टॉक के कोई नाम सर्च करना है भाई, उनके बारे में, और लेटेस्ट न्यूज़, मान लो जीनस पावर है उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ सर्च करेंगे, हिंदी न्यूज़, और क्लिक करेंगे नीचे से कोई साइट खुलेंगे उसको क्लिक करेंगे। उस साइट
साइड के अंदर जाएंगे, वापस से बाहर निकल कर आ जाएंगे। इस तरीके से आप 2-3 स्टॉक के बारे में न्यूज़ें ढूंढेंगे, क्लिक करेंगे, नीचे अंदर में जब जाएंगे न्यूज़ दिखेंगी, वहाँ से वापस बैक आ जाएंगे, मोबाइल को छोड़ देंगे। उसके 10 मिनट के बाद में आप जब दोबारा क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन करेंगे तो वो जो जहाँ पर सर्चिंग बार होता है उसके नीचे ही आपको अब मुस्तकिल खबरें मिलती रहेंगी। इकोनॉमिक्स टाइम की खबरें, CNBC आवाज़ की खबरें, उसी के साथ में मनी कंट्रोल की खबरें, ये ट्रस्टेड खबरें होती है। वहाँ पर आपको मिलता रहेगा कि भाई फ़ला कंपनी को ऑर्डर मिला है, फ़ला कंपनी के बारे में ये खबर आई है, यहाँ पर बोनस का ऐलान हुआ है, यहाँ पर डिविडेंड, ये खबरें आपको दिखती रहेंगी। अब इससे आप फ़ायदा कैसा उठाएंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना ये है कि उन ख़बरों को देखना है, उस दिन मार्केट में उस स्टॉक को देखना है, ट्रेड लेना नहीं है, देखना है। एक हफ़्ता आप देखेंगे कि वो ख़बर आने के बाद में मान लो इकोनॉमिक्स टाइम पे ख़बर आई कि एक पम्प की कंपनी है, उसको ऑर्डर मिला है, अगले दिन में उसके अंदर क्या रद्द-बदल हुआ, आपको बस एक हफ़्ता वॉच करना है। जब और दूसरी बात कि जी बिज़नेस वगैरह की न्यूज़ें आती रहती है, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक के बारे में वो टारगेट्स भी देते हैं, आपको उनके ऊपर गौर करना है कि क्या उसमें बदलाव हो रहे हैं। जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे, आपको लग रहा है कि हाँ इससे स्टॉक में जंप आ रहा है इन खबरों से, तो आप धीमे धीमे 2, 5, 7% के लिए आप वहाँ से जो दिख रहा है उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ से आपके लिए खबरें मिलती रहेंगी, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि जो पीर के दिन शाम में हम लाइव करते हैं, मेरे जहन में ये बात है कि स्टॉक के बारे में हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो इस हफ्ते में जिस स्टॉक के बारे में मैंने बात किया था वो स्टॉक के अंदर जो शाम में बात हुई, अगले दिन उस स्टॉक के अंदर तकरीबन अल्लाह का फजल हुआ 10.49 10.5% का उसके अंदर जंप निकल कर आया। मंथली का ब्रेकआउट है, लंबा चलने के उसके अंदर इम्कानात है और ये चीज़ है। उसी के साथ में मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग जो मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा परेशान है, माली हालत कमज़ोर है और फाइनेंशियल हालत कमज़ोर है और बेसिक पेमेंट जो है वो बहुत कम है, ऐसे लोग बस सीखने के ऊपर तवज्जो दे। वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त के अंदर थोड़ा सा एतराज़ करे, मार्केट हाई के ऊपर खड़ा हुआ है, कल गिरावट हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि अगर जो लोगों के पास में ऐसे पेमेंट है जो उनकी पॉकेट मनी है, साइड के पैसे है, उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं है, ऐसे लोग उसके अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका अगर मान लो थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। मगर ऐसे लोग जो बेसिक ही कमज़ोर है फाइनेंशियली, उसमें पेमेंट लगाएंगे तो वो नुकसान का फिर वो टेंशन और ज़्यादा आपको कि भाई फंस गए। दूसरी बात ये है, मैं आपको बता दूं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगी। आपको अपने आप को पहचानना है, आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर। अब ट्रेडर किसको कहते हैं, इन्वेस्टर किसको कहते हैं? इन्वेस्टर उसको कहते हैं जिसके पास में एक पेमेंट आता है, वो हर महीने 2, 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये लॉन्ग टर्म के लिए डाल देता है। और दूसरा आदमी वो होता है जिसको ट्रेडर कहते हैं, वो क्या करता है कि निचली लेवल में माल को उठाता है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% तक बैठा हुआ रहता है। जब उसका गोल अचीव हो जाता है तो फिर उसको छोड़ देता है, कोई नए स्टॉक में पोजीशन बनाता है। ये हो गया ट्रेडर। अब इन्वेस्टर के लिए जो लोग इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट में आए हैं, वो चाहते हैं कि 10-15 साल हम 5 साल 10 साल हमारा पैसा पड़ा रहे, बस पैसा बढ़ता रहे। ऐसे लोगों के लिए ये बात है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो मार्केट गिर जाए, उस टाइम में मजबूत फंडामेंटल वाले, ऑर्डर बुक अच्छी वाले स्टॉक के अंदर पैसे डाल सकते हैं। दूसरी बात ये है ऐसे लोगों के लिए कि वो ऐसी कंपनियों को पिक करे कि जो कंपनियों की मार्केट कैप मान लो 1,000 करोड़ से 10,000, 15,000 करोड़ के दरमियान में है। ये कंपनियां जो है, तो मान लो आप 1 लाख इन्वेस्टर है, 1 लाख करोड़ की कंपनी, 80,000 करोड़ की कंपनी है, उसको डबल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, 2 लाख होने के लिए। मगर एक कंपनी 10,000 करोड़ की 20,000 करोड़ होने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा, मान लो आपका पैसा भी उसके अंदर बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि मजबूत फंडामेंटल, सेल ग्रोथ बेहतरीन, वो ऐसे कंपनियों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं और शिप में पैसा लगाते रहेंगे। नीचे डिप आता है तो फिर वो बॉटम में पैसा डालेंगे, डिप आता है तो बॉटम में पैसा डालेंगे, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट जो तरीका है ट्रेडिंग करने का वो एकदम आसान है, मैंने बताया हुआ हूँ। आपको सबसे पहले ऐसे स्टॉक को पिक करना है जिनके अंदर ब्रेकआउट हो रहा है। अब आपको ब्रेकआउट स्टॉक कैसे मिलेंगे? आप गूगल के ऊपर जाएंगे, ब्रेकआउट स्टॉक सर्च करेंगे, पूरी लिस्ट आएंगी, उन स्टॉक को आप चार्ट पे चेक करेंगे। वहाँ पे चेक करने के बाद में जिनके अंदर ऐसे स्टॉक जो लंबे टाइम से
से कंसोलिडेटेड के अंदर है, वीकली कैंडल के ऊपर वो साल 2 साल 3 साल से उसने लेवल तोड़ा नहीं, ऐसे स्टॉक। मंथली कैंडल के ऊपर ऐसे स्टॉक है जो 10-10 साल से ऊपर नहीं आए, ब्रेकआउट दिया नहीं, ऐसे स्टॉक। या फिर आपका छोटा व्यू है तो आप देखिए कि डेली के स्टॉक जो 3-4 महीने से नीचे थे, अब जो है तो वो पुरानी लेवल को तोड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर देख ले कि जो प्रीवियस हाई था 4-5 महीने पहले वाला, उस हाई का लेवल क्या बन रहा है, उसके ऊपर जाता है तो पिन पॉइंट के ऊपर आप बैठेंगे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा उसके अंदर रैलियाँ बनेंगी। जो लोग मेरे साथ ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं वो बेहतर जानते हैं किस तरीके से ये चीज़ें होती है। दूसरी बात यह है, ऐसे स्टॉक के अंदर आप बैठेंगे जिनके फंडामेंटल के अलावा उनके नंबर अच्छे आए हो। मान लो फंडामेंटल थोड़े कमज़ोर भी है, हम उसमें 10-15-20% के लिए बैठ रहे हैं, इसलिए सबसे मेन चीज़ जो है उसके लिए कि वो उसके क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए। यानी 4 क्वार्टर होते हैं, जून क्वार्टर है, उसके बाद में अभी अगला क्वार्टर भी आने वाला है, तो ये 4 क्वार्टर अलग अलग होते हैं। वो क्वार्टर का रिजल्ट एकदम बेहतरीन दे दिया, उस स्टॉक के अंदर आप बैठेंगे, शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। जब जब स्टॉक में डिप नीचे आएगा आप उसमें बैठेंगे, वापस से वो बूस्ट करेंगे, आप निकलेंगे, ये चीज़ें होती है। मगर क्वार्टर के रिजल्ट ही अच्छे नहीं है तो आपका पैसा उसमें फंस जाता है। दूसरी बात यह है कि 10 बार बता चुका हूँ कि ऐसे स्टॉक में ना बैठे जो ASM GSM की स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर है, उस स्टॉक में ना बैठे, लिक्विडिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। पेनी स्टॉक में ना बैठे, पेनी स्टॉक में ऐसे स्टॉक में ना बैठे जिनका वॉल्यूम 10 लाख से कम है। 10 लाख से ऊपर वॉल्यूम आ रहा हो तो बैठ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर सब्र बड़ी चीज़ है। हर बार बता रहा हूँ, 50 बार बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है मेरे साथ जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं 2-5-3% हो जाते हैं या 1-2% का नुकसान होता है तो बहुत बेचैन हो जाते हैं, उनको समझाना पड़ता है। जब मजबूत फंडामेंटल है, क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छा है, ऐसे स्टॉक में मान लो आप लेकर बैठे हैं, 100 रुपये का स्टॉक है, 98 रुपये पे आ जाए तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर। आपका जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आप बाहर निकल नहीं सकते। अब इसकी मिसाल ये है, एक स्टॉक है पेनी है जो 65 रुपये के ऊपर हम उस स्टॉक के अंदर बैठे थे, 65 रुपये पे बैठे थे। अभी कल के रोज़ में उस स्टॉक ने 90 रुपये लगा दिया। मान लो 10-12 दिन में 90 रुपये, 14 दिन हुए होंगे, 90 रुपये उसने लगा दिया। मान लो 90 रुपये, 1 लाख रुपये क्वांटिटी किसने ख़रीदा तो क्या बनाऊंगा उसका, आप समझो कितना पैसा बनाऊंगा। आपको ये समझ लगता है कि आपने 1000 लगाया तो उसके 2000 बनना, मगर जो 1 लाख लगा रहा है तो उसके तो 1,05,000 हो गए तो बड़ा फ़ायदा हो गया उसको। ये चीज़ समझने की है। उसी के साथ में दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है, एक हमारे साथी है औरंगाबाद के ही करीब रहने वाले, कि एक स्टॉक के बारे में हमने बात करी थी, जब डाउन में था, बॉटम में गिर गया था परसों के रोज़ में, उस टाइम में बैठे, कल के रोज़ में 10.5% की रैली बनकर आई, 32,000 रुपये एक ही स्टॉक के ऊपर पैसा बन के आया, प्रॉफिट एक ही दिन में। बताना चीज़ नहीं है, आप भी लालच में ना आए कि भाई बोले तो बस लालच में क्या है नहीं। आप जो है तो खुद सीखने की कोशिश करें। मेरी समझने की चीज़ ये थी शुरुआत से ही कि मैं जिनसे जुड़ा, पैसा दिया 2000, 1500 क्या 1200, 129 कुछ रुपये, 2-3 चीज़ें लिया, मगर मेरा दिल को इत्मीनान नहीं था। मैंने पहले भी आपको बताया हूँ कि वो दे रहे थे, मैं ले रहा था और वो बैठ रहे थे, और कभी कभी नहीं भी बैठ रहे थे, और बहुत जल्दी मैंने से वहाँ से अपना सब बंद कर दिया, वहाँ से जुड़ना, और वो इसको बंद कर दिया। क्यों? वजह यह है कि मेरे जहन में ये था कि कल तक ये अगर बताते रहेंगे 10 साल भी और 11वें साल में इन्होंने बंद कर दिया तो अपन तो फिर वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे बड़ी बात ये करता हूँ कि आप सीखने की कोशिश करें, मार्केट को वक्त दे। मार्केट बहुत ही अच्छी चीज़ है, मगर ये बात भी नहीं है कि इसमें आसान पैसा। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे मुश्किल तरीके से आसान पैसा है। मार्केट मुश्किल तरीके से आसान पैसा है, समझने के बाद में चीज़ें आसान हो जाती है। हम आज 10,000 20,000 लेके बैठते हैं मार्केट में, मगर जब इंसान 5 लाख 6 लाख 7 लाख का अमाउंट लेके बैठता है और 10% की उसको जब रैली मिलती है जाने के लिए, छोटे स्टॉप लॉस से बैठता है तो वो पैसा अजीब बनता है। तो आपको लालच दिखाना मकसद नहीं है, आपको मोटिवेट करना मकसद है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।